नमस्कार, मैं अंजनी राय, आप देख रहे हैं यस न्यूज। इस समय हम मऊ जनपद के अमिला नगर पंचायत में बैठे हैं। यहाँ पे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के युवा समाज सेवी और युवा नेता रमाकांत पटेल जी हमारे साथ बैठे हैं। उनसे आइए हम बात करते हैं कि वो राजनीति में कब से हैं और यहाँ के भावी चेयरमैन पद के बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी भी हो सकते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल को समय देने के लिए। आपको भी धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। हम जो है 2006 से राजनीति करते हैं। 2005 में हमने पंचायत सदस्य का चुनाव जीता था। तब से लगातार जो है जनता के बीच में हमने काम करके राजनीति में बने रहे हैं। क्या सोचकर आप राजनीति में आए थे? किस मकसद से आप राजनीति में आए थे? 2000 राजनीति में आने का मुख्य मकसद था लोगों का जो तमाम तरह से शोषण होता था, और हम लोग जो है कि धरना प्रदर्शन वाले आदमी थे। किसी एक बार यहीं एक चाय वाले कमा करके एक दरोगा ने जो है हाथ तोड़ दिया था। उस समय हम लोग आंदोलन करके अशोक दत्त तिवारी नाम था, उसको सस्पेंड कराने का काम किए थे। तो ये ललक थी कि लोगों को जो शोषण हो रहा है, आए दिन जो है कि लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, तमाम सारी सुविधाएं आ करके भी लोगों को नहीं मिल रही है। जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रही, जिसको नहीं मिलना चाह रहा है उसको मिल रहा है। यह सब देख करके समाज के उत्थान के लिए राजनीति में कदम रखा गया, जिसमें हम प्रयासरत हैं। पहले अगर देखा जाए तो आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आप निवास करते थे, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते थे, ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति किए हैं। अब आप फर्स्ट बार नगर क्षेत्र में पहुंचे हैं। आपका ग्राम पंचायत जो था टाउन एरिया से जुड़ गया है, नगर क्षेत्र में माना जाएगा। आप यहाँ पे इसमें चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। क्या सोचकर आप, मतलब किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पहले ग्रामीण क्षेत्र था हमारा। ग्राम सभा अमिला ग्राम सभा आती है, जो बड़ाव ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम सभा थी। और इस क्षेत्र से हमने जो है क्षेत्र पंचायत का चुनाव 2005-06 में जीता था। और मैंने ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुखी का भी चुनाव लड़ा, लेकिन संजोग से ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख नहीं बन पाए। लेकिन हमने विपक्ष की राजनीति करते हुए हमने अपने यहाँ काम किया, चाहे चिड़ैयानार हो, नौकापुरा हो, बसाम हो, तमाम हमने काम किया है। और उस काम की भी जो है लाइबिलिटी हमारे पास है। और अब यह सोच के किया जा रहा है कि अब 4 ग्राम सभा जुट गई है नगर पंचायत में। एक ग्राम सभा लंबी ग्राम सभा हो गई है। अब नगर पंचायत में सारी ग्राम सभाएं तब्दील हो गई है। तो अब कुछ नयापन होगा। जैसे अमिला ही इतनी पुरानी सजा के तौर पर यह जो है कि टॉनेरिया मिली थी, और आज तक इस टॉनेरिया का कहीं किसी भी तरफ से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से आएंगे तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि टॉनेरिया है क्या। लेकिन अगर हमें अवसर मिला तो वास्तव में लगेगी कि टॉनेरिया की एक पहचान नहीं बनेगी और नए विकास की राह पकड़ेगी। पिछले आपके 17 साल की राजनीति के दौरान कितनी बार आप चुनाव लड़े हैं? 2005 में हमने चुनाव लड़ा था, जिस समय मऊ दंगा हुआ था 2005 में। 2005 में हमने चुनाव जीता था। फिर हमने जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य संघ का 2006 में चुनाव जो है कि ब्लॉक प्रमुखी लड़ा था, वो संयोग से हार गए। फिर हमने क्षेत्र पंचायत सदस्य संघ के जिला संयोजक बने। उसके बाद जो है कि हमने एक चुनाव और लड़ा क्षेत्र पंचायत का, जिस चुनाव में हमने चुनाव नहीं जीता। उसके बाद हम 2 चुनाव नहीं लड़े। अब जो है तीसरी बार इस चुनाव में जो है दमदारी के साथ जो है कि आ रहे हैं जनता के बीच में। अगर जनता ने मौका दिया तो जो 2005 से 2010 तक जो हमने काम किया है उस पर जो है खरा उतर करके और नगर पंचायत में एक नई जो है राह लिखने का कार्य करूंगा। आप बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी के लिए यहाँ के टिकट के दावेदार हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, उसके बाद आपका क्या प्रक्रिया रहेगा अपने नगर पंचायत के लिए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में हमारी शीर्ष नेतृत्व से ज्वाइनिंग हुई है और हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ कई चुनाव रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी हमको टिकट दे करके हमको लड़ाने का कार्य करेगी। इससे पूरी तरह हम संतुष्ट हैं। आपका अमिला नगर पंचायत पहले तो एक ग्राम सभा हुआ करता था जहाँ पे हम लोग बैठे हैं। ग्राम सभा भी था तो यहाँ पे कोई विकास का नाम का कोई चीज़ नहीं है। चारों तरफ पिछड़ा एरिया है, कहीं रास्ता नहीं है, कहीं नाली नहीं है। यहाँ पे आने जाने की सबसे बड़ी समस्या है। और अमिला नगर पंचायत में भी देखा जाए तो छोटा नगर पंचायत था, लेकिन विकास के नाम पे 0 है। उसके लिए क्या प्रथम मुद्दा? यही तो विडम्बना है कि नौकापुरा हो या चिड़ैया रोड, तमाम गाँव में हमने घुमा जनसंपर्क किया। हमने 5-6 महीने से हम संपर्क कर रहे हैं। यही विडम्बना है कि सारे ग्राम पंचायतों में कहीं अगर खड़ंजा है तो नाली नहीं है, वहाँ पानी जाम लग जाता है, वहाँ वो भी रास्ता अवरोधित होती है। सर्वप्रथम अगर हमको मौका मिला, हमने चेयरमैन बनने का अगर मुझे मौका मिला तो सबसे प्रथम कार्य होगा कि जहाँ पर भी रास्ता, नाली, जहाँ पे रास्ता बने वहाँ नाली का निर्माण साथ साथ हो, ताकि आने वाली बारिश में या मौसम में जो भी हो वह जो है कि कहीं पानी की रुकावट न रह जाए। हर जगह समुचित व्यवस्था किया जाएगा। पहले का मतलब यहाँ का जो एरिया था मात्र 10,000 के बीच में यहाँ के चुनाव होते थे। अब 25,000 यहाँ का टारगेट हो गया है। 25,000 लोगों के बीच में यहाँ का
चेयरमैन चुना जाएगा। पहले यहाँ पे प्रधान चुने जाते थे, क्षेत्र पंचायत चुने जाते थे, लेकिन अब चेयरमैन और सभासद चुने जाएंगे। आप चेयरमैन का दावेदारी कर रहे हैं। अगर चेयरमैन यहाँ के आप बनते हैं, यहाँ की जनता आपको सपोर्ट करती है, तो सबसे पहले काम आपका क्या होगा? सबसे पहला काम देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम उसका नाम होता है। तो सबसे सर्वप्रथम हमारा कार्य रहेगा कि जब हमने चेयरमैन बना तो सबसे सर्वप्रथम कि जो भी हमारी चारों तरफ की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी हमारी जो लाइनें होंगी, सबसे पहले बोर्ड लगेंगे, बोर्ड के साथ लाइट लगेंगे और बॉर्डर लाइन की सारी रोडों को दुरुस्त कराया जाएगा कि आने जाने वाला हर व्यक्ति जब नगर पंचायत के अंदर आए तो उसको यह लगे कि फला अमिला आदर्श अमिला नगर पंचायत अमिला आपका हार्दिक स्वागत करता है। कि बोर्ड और रास्ते और लाइट की व्यवस्था जो है समुचित हो। राजनीति में कुछ लोग एक व्यवसायीकरण के तहत आते हैं, कुछ लोग समाज सेवा के प्रति आते हैं। आप भी राजनीति में, एक तो आप बिजनेस भी करते हैं, बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन राजनीति की तरफ आपका झुकाव होना किस उद्देश्य से आपका झुकाव हुआ? सामाजिक उत्थान के लिए हमने राजनीति पकड़ी है। नहीं तो बिजनेस तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक उत्थान के लिए हमने 2005 से 10 में हमने बताया ना आपसे कि हमने चुनाव लड़ा था और क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ते हुए हमने जो है तमाम कार्य जो है कराए हैं, जो कि पूरी तरह से अभी तक वह जो है सुरक्षित पड़ा है। चाहे अमिला हो, चाहे बसवानपुर हो, मटरपुरा हो, हमने काम कराया है। आप जा करके लोगों से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है 2022 का निकाय चुनाव, इसमें धन बल की भी ज्यादा दुरुपयोग होने की संभावना है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक आदमी की खुद की लाइबिलिटी नहीं होगी, खुद का व्यवहार नहीं होगा, नेता नहीं होगा, तो चाहे जितना भी धन बहाल है वह चेयरमैन नहीं बन सकता है। उसके लिए उसको जो है समाज में एक जो है लाइबिलिटी की होनी बहुत ही नितांत आवश्यक है। धन बल जो है कि काम नहीं करेगा। यहाँ पे धन बल काम नहीं करेगा, धन बल काम नहीं करेगा। जी, सामाजिक होना चाहिए। सामाजिक व्यक्ति जो रहेगा उसी का जो है कि अपने अमिला नगर पंचायत के लोगों से इस चुनाव में एक प्रत्याशी पद के लिए दावेदारी आप कर रहे हैं। तो प्रत्याशी होते हैं तो आप चुनाव भी लड़ेंगे, और नहीं भी अगर होते हैं तब भी आप समाज के बीच क्या हम हमेशा लगे रहते हैं, चुनाव हो या हो, चेयरमैन बने या ना बने, लेकिन मैं इतना सामर्थ्य हूँ कि जो भी हमारे लोग हैं, जो भी इस नगर पंचायत के अंतर्गत या नगर पंचायत के बाहर से अगर कोई समस्या फंसती है, कोई भी अगर उनकी विपत्त की परिस्थिति आती है, तो मैं 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक खड़ा होने का कार्य करूंगा। अपने नगर पंचायत के लोगों के लिए दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? हम अपने नगर पंचायत के लोगों को हार्दिक अभिनंदन, सादर अभिनंदन करते हैं और हम यह कहना चाहते हैं कि इस चुनाव में तमाम प्रत्याशी आएंगे, लेकिन प्रत्याशियों का अवलोकन करते हुए आप लोग ऐसा चेयरमैन बनाइए ताकि आने वाली विपत्त अब पहले की तरह ना रह जाए, आपकी दुख दूर हो। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे अमिला नगर पंचायत के चेयरमैन के भावी प्रत्याशी रमाकांत सिंह पटेल से, जो कि पहले अमिला नगर पंचायत 5500 वोटों का हुआ करता था, आज ये 25,000 वोटों में पहुंच चुका है यहाँ का आंकड़ा। और इसका क्षेत्र पहले मात्र 2 से 3 किलोमीटर में हुआ करता था, जो कि आज 11 से 12 किलोमीटर का एरिया इसका बढ़ चुका है और काफी बड़ा नगर पंचायत बन चुका है। और यहाँ पे इनका प्रथम बार चेयरमैनी के लिए यहाँ पे प्रत्याशी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इसके पहले क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं और राजनीति में लगभग 17 वर्षों से समाज के प्रति इनका समर्पण की भावना रही है। और इनका कहना है कि हम समाज के प्रति समर्पण की भावना लेकर ही यहाँ पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और समाज के को लेकर ही हम चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद।